इस सीन में शाम के हाथ में पकड़ा हुआ एप्पल काफी बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही ये चलकर थोड़ा सा आगे आता है तो वो एप्पल एकदम से छोटा हो जाता है और फिर एकदम से वही एप्पल दोबारा से बड़ा हो जाता है। टेबल पे पड़ी हुई ये वाली थाली में काफी ज्यादा अंगूर पड़े होते हैं, फिर एकदम से इसी थाली में बस थोड़े से अंगूर रह जाते हैं। बाबू भैया और शाम जिस जगह पर खड़े हैं इनके पीछे एक रैपर पड़ा हुआ नजर आ रहा है और उसी समय जब कैमरा दूसरी साइड से व्यू लेता है तो वो रैपर उधर से गायब हो जाता है। और जब राजू बाबू भैया को पानी में गिराता है तो वही रैपर जादू से उसी जगह पर वापस आ जाता है। राजू के हाथ में पकड़ा हुआ एप्पल आधा होता है और उसी समय जब कैमरा जूम लेता है तो वही एप्पल पूरा हो जाता है। राजू को पैसा डबल करवाने का फोन आता है और ये जल्दी से उसका एड्रेस मांगने लग जाता है। भाई बड़ी जल्दी है राजू को उसके ऑफिस में जाने की, पर ये क्या? यहाँ पर ये उसके ऑफिस को छोड़कर इस लड़की के साथ झूले ले रहा है और बर्फ के गोले खा रहे हैं। क्यों बे अमली, तुझे पैसा डबल करवाने की आखिर आई? मैं भी तो लिमिटेड ही हूँ, लिमिटेड खाता हूँ, लिमिटेड पीता हूँ, लिमिटेड सोता हूँ, लिमिटेड लोगों के साथ रहता हूँ और लिमिटेड हकता भी है। रियली? ओह आई मीन अनुराधा ने ये जाली ऑफिस इन तीनों को चूना लगाने के लिए खोला था। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इन तीनों की क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर इतने ज्यादा ड्रामे लगाने की क्या जरूरत थी? चुपचाप यहाँ से पैसे लेती और रफू चक्कर हो जाती। अगर आपको किसी पेपर पर साइन करने हो तो आप जल्दी से पेन पकड़ के साइन कर देंगे, लेकिन शाम नहीं ऐसा करता। ये पेन पकड़ के पेपर के ऊपर रखता है और रुक जाता है ताकि वही पुराने वाला गाना बजे। और साइन करने के बाद बाबू भैया जब भगवान के आगे पैसा डबल करने की प्रार्थना कर रहा होता है तब ये दिया अपने आप बुझ जाता है। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और अभी इसने सिर्फ साइन ही किए थे, पैसे नहीं दिए थे। और ये सब कुछ जानने के बाद भी बाबू भैया अगले सीन में राजू के हाथ में अपने सारे पैसे दे देता है। राजू जब यहाँ पर चाय पीने आता तब चाय वाले के पास ये तीन बंदे बैठे होते हैं, लेकिन जैसे ही राजू चाय वाले के पास जाता है तो वो तीनों बंदे ही चेंज हो जाते हैं और अभी इन दोनों के पीछे दो बंदे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और उसी समय जब कैमरा थोड़ी पीछे से व्यू लेता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है, दूसरा बंदा उधर से गायब हो जाता है। और अभी ये बंदा राजू के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ नजर आ रहा है और उसी समय जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वो बंदा भी उधर से गायब हो जाता है। और फिर जब कैमरा जूम लेता है तो वही बंदा दोबारा से उसी जगह पर वापस आ जाता है। और इस पूरे चाय वाले सीन में ये बंदा हमें बार बार देखने को मिलता है। जब सीन शुरू हुआ तब ये बंदा यहाँ पर था, जब पप्पू राजू के पास आया तब ये बंदा यहाँ पर था, जब पप्पू राजू के पास आके बैठा तो ये बंदा भी राजू के बिल्कुल पीछे आके बैठ गया, और जब पप्पू जाने के लिए खड़ा हुआ तो ये बंदा यहाँ पर पहुंच गया, और जब पप्पू यहाँ से निकलने के लिए अपनी बाइक के पास गया तो ये बंदा यहाँ पर आ गया। और पूरे 25 दिन के बाद जब पप्पू राजू को ढूंढने के लिए उसी चाय वाले के पास आया तो वही बंदा उन्हीं कपड़ों में उसी जगह पर बैठा होता है। और जब राजू चाय वाले को चाय का ऑर्डर देता तब यहाँ पर सिर्फ ये दो बंदे बैठे होते हैं और ये बंदा बाद में आया है, इसको इतनी जल्दी चाय भी मिल गई। और जब राजू यहाँ पर आया था तब इसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वही खराब गाड़ी ये इतनी जल्दी अपने घर पे कैसे ले आया? एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। पप्पू बाबू भैया को देखता और देखते ही हैरान हो जाता है और बाबू भैया के बारे में बताने के लिए राजू अपना मुंह खोलता है। ये माली है मेरा, ये बाबू। और बाबू भैया को राजू की बस इतनी समझ आती है, कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। मतलब कि राजू ने जो इसे माली बोला वो इसने नहीं सुना। पर ये क्या? क्या रे हलकट हैं? मेरे को माली बोला तू? अनुराधा जब यहाँ पर आती है तब इसकी परछाई इस साइड में होती है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो इसकी परछाई इस साइड में आ जाती है। ये लड़की अभी इसी जगह पर घूम रही है और सूरज ने इतनी जल्दी अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली। और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि इन चारों पर जरा से भी धूप नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी राजू यहाँ पर अपना मुंह खोलता है। आइए अंदर चल के बात करते हैं, बहुत धूप आई है। अरे भाई अगर तूने उसको अंदर ही लेकर जाना तो सीधी तरह ले जा, उसके लिए धूप का बोलकर इतने ज्यादा ड्रामे लगाने की क्या जरूरत है? टेबल पे पड़े हुए स्टैचू के बिल्कुल साथ एक बुक भी पड़ी हुई है और ये बुक इस साइड में पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वही बुक अपने आप चलकर दूसरी साइड में आ जाती है। और राजू के लात के पास इस जगह पर कोई चीज नहीं पड़ी होती, लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो यहाँ पर यह बैग जादू से आ जाता है। पहले जब राजू यहाँ पर आया था तब यहाँ पर बोर्ड भी लगा होता है और ये दरवाजे भी लगे होते हैं, और अगले सीन में जब राजू यहाँ पर आया तो यहाँ पर बोर्ड तो नहीं होता, और बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई। और वो दरवाजे वो भी क्या अनुराधा उतार के ले गई? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया। पर ये क्या? ओ
मेरे बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। इतनी जल्दी बाबू भैया के बाप की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? लगता है बाबू भैया ने अपना बाप बदल लिया। ओ, Really? कचरा सेठ राजू का बिल्कुल पास ही खड़ा होता है और उसी समय जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो ये राजू से काफी दूर खड़ा हुआ नजर आता है। इस बेड और इस टेबल के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। फिर अगले सीन में वही बेड अपने आप चलकर टेबल के बिल्कुल साथ लगा हुआ नजर आता है ये लीजिए 1000। और वही 1000 का नोट पकड़ने के लिए अंजलि अपना हाथ आगे करती है, मतलब कि इसके पास छुट्टा है, लेकिन फिर भी ये बाद में अपना मुंह खोलती है। छुट्टा नहीं है मेरे पास। राजू यहाँ पर आके पप्पू को मारता है और एक बार नहीं 2-2 बार मारता है और इसके ऐसा करने से ना ही ये बंदा उसको कुछ बोलता है और ना ही पीछे बैठे हुए बंदे राजू को कुछ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पप्पू पीछे मुड़ के राजू की तरफ देखता है तो सभी बंदे राजू को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये ब्लैक ड्रेस वाला बंदा पहले इन तीनों के पास खड़ा होता है, फिर एकदम से ये तोतला सेठ के पास पहुंच जाता है, फिर एकदम से ये दोबारा से इन तीनों के पास खड़ा हुआ नजर आता है, फिर एकदम से ये दोबारा से तोतला सेठ के पास पहुंच जाता है, फिर एकदम से ये दोबारा से इन तीनों के पास खड़ा हुआ नजर आता है, फिर एकदम से ये दोबारा से तोतला सेठ के पास पहुंच जाता है, फिर एकदम से ये दोबारा से इन तीनों के पास खड़ा हुआ नजर आता है। एक सेकंड में ये बंदा कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और ये बंदा है क्या कोई भूत है? राजू बाथरूम का बहाना लगा के गाड़ी से बाहर निकल आता है और हर बंदे को बाथरूम करने में 2-4 मिनट तो लग ही जाते हैं और अभी राजू को गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये बंदा यहाँ पर अपना मुंह खोलता है। वो वापस क्यों नहीं आ रहे? अबे पागल, तू क्या हगता नहीं है जो तुझे पता नहीं है कि हगने में 2-4 मिनट का टाइम लग जाता है? और इसने ये सब कुछ इसलिए बोला ताकि शाम भी इन 2 बंदों को लेकर गाड़ी से बाहर जा सके और शाम और इन 2 बंदों की बस थोड़ा सा आगे जाने की देर होती है कि ये पागल भी जल्दी से अपना मुंह खोलता है। ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक? ताकि बाबू भैया को गाड़ी में अकेला छोड़कर ये दोनों बाहर निकल सके और ये दोनों बंदे ट्रक के पास होते हैं और उसी टाइम राजू और शाम गाड़ी के पास होते हैं। तो फिर इन दोनों बंदों को बोरियों में किसने बंद किया? Explains everything. और शाम और राजू इन गुंडों को चूना लगा के यहाँ से रफू चक्कर हो गए। फिर अगले सीन में राजू अपनी मर्जी से इन गुंडों के पास जा रहा होता है और ये पागल उसको पकड़ने के बजाय उल्टा यहाँ से भाग रहे होते हैं। राजू ने अंजलि के टोटल 385 रुपए देने होते हैं और यहाँ पर ये कुछ और ही बोलता है। उसके 572 रुपए देने। अंजलि यहाँ पर खड़ी होकर पप्पू के साथ बात कर रही है और पप्पू अंजलि की तरफ देख रहा है और अंजलि जहाँ पर खड़े होकर बात कर रही है उसके पीछे ये तीनों भी खड़े हैं, लेकिन पप्पू को ये तीनों नजर नहीं आ रहे। ये दरवाजे को पहले लॉक नहीं लगा होता, लेकिन जैसे ही गुंडे यहाँ पर आते हैं तो ये लॉक हो जाता है। राजू जब इस पेंटिंग में चाकू मारता 72 रुपए देने। अंजलि यहाँ पर खड़ी होकर पप्पू के साथ बात कर रही है और पप्पू अंजलि की तरफ देख रहा है और अंजलि जहाँ पर खड़े होकर बात कर रही है उसके पीछे ये तीनों भी खड़े हैं, लेकिन पप्पू को ये तीनों नजर नहीं आ रहे। ये दरवाजे को पहले लॉक नहीं लगा होता, लेकिन जैसे ही गुंडे यहाँ पर आते हैं तो ये लॉक हो जाता है। राजू जब इस पेंटिंग बाद में राजू ने अपना मुंह उसी पे होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेता है तो उस छेद के साथ साइड में कट भी आ जाते हैं ताकि राजू बड़ी आराम से मुन्ना के घर में नजर मार सके। और पहले इस पेंटिंग में 1 छेद और 2 कट्टी होते हैं, बाद में राजू ने अपना मुंह उसी पेंटिंग में बराबर फिक्स किया होता है। और पहले राजू ने ये बाली अपनी नाक की इस साइड में पहनी होती है, फिर एकदम से ये नाक की दूसरी साइड में आ जाती है, फिर एकदम से वही बाली इसके नाक में से गायब हो जाती है, फिर एकदम से वही बाली जादू से इसकी नाक में वापस आ जाती है। यहाँ पर सिर्फ 3 ही गन्ने पड़ी हुई नजर आती हैं और उसी समय जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो ये 4 हो जाती हैं और इन 4 गन्नों को पकड़कर जब ये बंदा नीचे बैठता है तो ये दोबारा से 3 हो जाती हैं। कचरा सेठ के खुद के तो दांत बाहर होते हैं, लेकिन इसके बेटे के इससे भी ज्यादा होते हैं। मुन्ना के सभी बंदे पहले ही ऊपर चले जाते हैं और मुन्ना इस बंदे के साथ खड़े होकर काफी देर तक बात करता रहता है, लेकिन फिर भी मुन्ना ही सबसे आगे होता है। इन तीनों का प्लान होता है कि मुन्ना के घर में छुप के बैठेंगे और जब मुन्ना अपने घर पे आके दरवाजा खोलता है तो ये तीनों बिल्कुल सामने सच के खड़े हुए नजर आते हैं। इनके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और राजू कैंडल जला लेता है और कैंडल जलाने से थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, फिर एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। ये बंदा पहले मुन्ना के लेफ्ट साइड में खड़ा होता है, फिर एकदम से ये बंदा पीछे चला जाता है और बाबू भैया के पीछे ये दोनों बंदे खड़े होते हैं और उसी समय जब कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो दोनों बंदे उधर से गायब हो जाते हैं। ये काले पीले गुंडों को बिल्कुल पीछे एक लड़का और लड़की बैठे हुए नजर आते हैं और उसी समय जब कैमरा पीछे से व्यू लेता है तो वो लड़का और लड़की उधर से गायब हो जाते हैं और ये लड़का लड़की काले पीले गुंडों को बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं और उसी समय जब कैमरा राजू का फेस दिखाता है तो वही लड़का लड़की यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी काले पीले गुंडे पहले अंजलि के बिल्कुल पास ही खड़े होते हैं, फिर एक ही सेकंड में ये इतनी दूर भी पहुंच जाते हैं। इस सीन में अनुराधा के बालों का कलर ब्राउन होता है, फिर अगले सीन में इसके कपड़े तो वही होते हैं लेकिन बालों का कलर ब्लैक हो जाता है और फिर अगले सीन में इसके कपड़े तो वही होते हैं लेकिन बालों का कलर दोबारा से ब्राउन हो जाता है। यह बच्चा अब्दुल चाचा की बिल्कुल बराबरी में खड़ा होता है, फिर एकदम से ये पीछे
पीछे चला जाता है। फिर एकदम से ये दोबारा से उसी जगह पर वापस आ जाता है। बाबू भैया के घर में ये सेफ भी पड़ी हुई है जिनमें ये काफी चीजें छुपा के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये माल को बेड के नीचे सजा के रखते हैं ताकि मुन्ना की नजर बड़ी आसानी से इस पर पड़ जाए। बाबू भैया के घर में मुन्ना के सिर्फ 4 ही बंदे बेड के नीचे छुपे होते हैं और मार खाने के बाद जब ये बंदे बेहोश पड़े होते हैं तो ये 4 से 6 हो जाते हैं। और इन सब बंदों को देखने के बाद राजू भी हैरान हो जाता है। ये लोग कौन है? मतलब कि राजू इन बंदों को बिल्कुल नहीं जानता और राजू की ये बात सुनने के बाद भी ये लंबू यहाँ पर अपना मुंह खोलता है। हमको मारने के लिए घर में गुंडे रखे थे। हाँ, अबे पागल, उसने क्या अभी चाइनीज में बोला था कि ये लोग कौन है? मतलब कि वो भी इनको नहीं जानता। और अभी शाम के सर के बाल काफी बड़े हैं, लेकिन जैसे ही सर्कस जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो इसके सर के बाल छोटे छोटे हो जाते हैं। बाबू भैया के बिल्कुल सामने 2 बंदे चल के आ रहे होते हैं और उसी समय जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वही बंदे लड़कियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। शाम ये वाली झोपड़ी के अंदर जाके छुपता है और बाबू भैया किसी और वाली झोपड़ी के अंदर जाके छुपता है, लेकिन बाहर ये तीनों सेम ही झोपड़ी में से निकलते हैं। बाबू भैया जब ऊपर जाकर इस जगह पर बैठता है तब यहाँ पर 2 बंदे होते हैं और जब राजू ऊपर चढ़ रहा होता है तब भी यहाँ पर 2 ही बंदे होते हैं, लेकिन जैसे ही राजू इस जगह पर पहुंचता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है। वो एक बंदा इधर से गायब हो जाता है। इस बंदे से हीरे छीनने के बाद जब राजू वापस ऊपर जा रहा होता है तब रास्ते में ये भी अपने दांत निकाल रहा होता है। मतलब कि ये काम राजू ने अपनी मर्जी से ही किया है, लेकिन फिर भी जब ये ऊपर जाकर बैठता है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है और अपना मुंह खोलता है। वो सब छोड़ो, मेरे को धक्का किसने मारा? राजू ने अपने दोनों हाथों से कचरा सेठ को इस जगह से पकड़ा होता है। फिर एकदम से राजू के दोनों हाथ कचरा सेठ की बगल में चले जाते हैं। अनुराधा ने पैसे देकर जो हीरे लिए थे वो बस थोड़े से होते हैं और वही हीरे जब इस गुरीले के हाथ में जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और शाम ने इन हीरो की पोटली अपने गले में बड़ी छुपा के बांधी होती है, लेकिन फिर भी ये गुरीला इनको ढूंढ लेता है। गुरीले का पैर जब राजू पे आता है तब इनके हाथ छूट जाते हैं और सभी लोग नीचे गिर रहे होते हैं और वो गुरीला भी वहाँ पर नहीं होता। मतलब कि वो गुरीला भी नीचे गिर चुका है। पर ये क्या? फिर एकदम से गुरीला उसी जगह पर प्रकट हो जाता है। पप्पू बाबू भैया और शाम को गनों के बारे में बता के जाता है, लेकिन अपना मोबाइल नंबर नहीं दे के जाता और 2 बार ट्राई करने से ही इनको पप्पू का मोबाइल नंबर मिल जाता है। राजू जिस रस्सी का सहारा लेकर यहाँ पर लटका हुआ वो रस्सी तो नहीं नजर आई, लेकिन उस रस्सी के साथ लगी हुई हुक नजर आ गई। पिंजरे के अंदर बैठा हुआ जो गुरीला नजर आता है उसकी आंखों का रंग व्हाइट होता है, मतलब कि ये गुरीला नकली है। लेकिन जैसे ही कैमरा जूम लेकर गुरीले का फेस दिखाता है तो उसकी आंखों का रंग ब्लैक हो जाता है, मतलब कि ये गुरीला असली है। और फिर जब पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए जो गुरीला खड़ा होता है वो नकली वाला होता है और इस गुरीले को देखकर मुन्ना डर रहा होता है, जबकि शक्ल से ये खुद गुरीला फैमिली का लगता है। Really? भाई लोग वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कमेंट और शेयर कर दो और ऐसी वीडियोस हर वीक देख